वर्ड्स ये एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि व्हाट इज दैट, एक मॉडल दिया हुआ है कि अगर आपने अंडरस्टैंड करना है इस मैनेजमेंट ऑफ एनजीओज को तो एक मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। ये मॉडल दिया था डी ग्राफ ने 1987 में, ठीक है। डी ग्राफ ने 1987 में एक मॉडल दिया था अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ एनजीओज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब ये एक मॉडल दिया, उस मॉडल में क्या है कि मेन क्या है, द कंट्रोल, ये इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल इज द सेंटर थिंग, ये सेंटर में क्या है, कंट्रोल है। फिर सेंटर के बाद ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मेन हमारे पास कंट्रोल है। फिर सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि क्या चीजें इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस कौन सी कर रही हैं, ये चीजें इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। फिर थर्ड पे हमारे पास है अप्रिशिएट, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि इस एनजीओ की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट कर रही हैं, ये एनजीओ की फंक्शनिंग को सपोर्ट कर रही हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कंट्रोल है। अब कंट्रोल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमने जैसे कंट्रोल में जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने मैनेजमेंट के अंदर सिंपल कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस कंट्रोल के अंदर क्या क्या था, स्टाफिंग, स्टाफ को कैसे रखना है, कितना स्टाफ रखना है, या ये स्टाफ किस चीज को डील कर रहा है, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, ठीक है। अब स्टाफ कौन सा होगा, कितना रखना है हमने, उन स्टाफ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उनको उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी जो किस टैलेंट की बेस पे किस बंदे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो ये स्टाफिंग कंट्रोल में आता है, ठीक है, कि ये कैसे स्टाफिंग का फिनोमेना एनजीओस को कंट्रोल कर रहा है। बजटिंग का भी हिसाब रखना कि कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया है, कितना बचाया है, ठीक है। तो ये जो स्पेंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो फंडिंग मिली हुई है, इन फंडिंग को, इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप ये कह सकते हो किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उसके रिकॉर्ड्स बनाना, उन रिकॉर्ड्स को पब्लिक करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी ताकि उसकी की जा सके। तो ये बजटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्लान्ड एक्टिविटीज़ भी इस कंट्रोल सेक्शन में आता है। प्लान्ड है ना, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि हमने क्या काम करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो ये क्या किस चीज़ में आता है, ये प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में आता है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कैसे करना है, किस तरह, कब करना है, किस जगह पे एक्टिविटी करनी है, किसकी हेल्प से करनी है, इस एक्टिविटी में कौन कौन शामिल होगा। तो ये हमारे पास प्लानिंग एक्टिविटीज़ में आता है। फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स को आप कहते हो कि जैसे सेट करना है, या अगर हम इस कंट्रोल को एक ऑर्डर में देखें तो ऑर्डर में कैसे होगा, ये फर्स्ट वन है, ठीक है, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है और ये फोर्थ वन है, ठीक है। पहला क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, आपने अपने मकासद को सामने लेके आना है कि आपके एनजीओ के मकासद क्या हैं। when you are sure about your objectives कि मैंने ये अचीव करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का मकसद ये है, तो उस मकसद की बिना पे आप क्या सेट करते हो, एक्टिविटीज को सेट करते हो। एक्टिविटीज सेट कर ली कि हमने ये काम करना है। अब काम कैसे करना है उसके ऊपर जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो बजट लगाना है ना कोई तो पैसा रखना है। उस बजटिंग कर ली, बजटिंग के हिसाब के बाद अब आप क्या करते हो, आप स्टाफिंग करते हो, अब आप लोगों को हायर करते हो, ठीक है। तो ये किस चीज के अंदर आता है, ये आपके ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं, यू कैन से स्टेप्स हैं, ये कंट्रोल सेक्शन में आते हैं। नंबर सेकेंड वन इज द इन्फ्लुएंस, कि एनजीओ मैनेजमेंट के अंदर कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या इसका इंटरेक्शन कैसा है, इसकी और यू कैन से कि हाउ दैट एनजीओ इज कम्युनिकेटिंग विद अनदर एनजीओ, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, गवर्नमेंट एजेंसी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है उसके ऊपर, अदर एनजीओ के साथ इसका कैसा ताल्लुक है, डोनर्स के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है, प्राइवेट सेक्टर के साथ इसका कैसे लिंक है, मीडिया के साथ इसका कैसा लिंक है, आइदर दैट मीडिया इज रिपोर्टिंग द एक्टिविटीज डन बाय दैट एनजीओ और नॉट, क्या वो मीडिया उस एनजीओ को प्रमोट करने में अपना रोल प्ले कर रहा है या नहीं, या उस एनजीओ ने अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, अगर उस एनजीओ ने किसी इलाके की में पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है, तो क्या वो मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है, एंड कम्युनिटी ग्रुप्स। तो दैट शोज यू कैन से कि ये इंटरेक्शन के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या लेवल्स आप कह सकते हो, या ये कम्युनिकेशन
आउटसाइड, ये आप कह सकते हो एक्सटर्नल कंट्रोल आप, या यू कैन से कि एक्सटर्नल लिंक्स हैं जो कि इस मैनेजमेंट ऑफ एनजीओस के अंदर आते हैं। अब थर्ड क्या है, एप्रिशिएट। अब एप्रिशिएट कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो एनजीओ को मैनेज करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं, या एनजीओस के अंदर को सपोर्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अगर एक कंट्री का ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो एनजीओस को वहां पे प्रॉपरली फंक्शन करने दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एनजीओस वहां पे फंक्शन करेंगी। जैसे आप ही कहते हो, कभी कभी इट हैज बीन ऑब्जर्व कि कोई एनजीओ होती है जिनका मकसद ये होता है कि वहाँ के लोगों की जैसे हेल्थ की सर्विसेज को प्रोवाइड करना, वो उनका मकसद होता है कि वहाँ के लोगों को पोलियो के कतरे पिलवाने की तरफ उनको माइल करना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उस इलाके का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस इलाके का जो सिचुएशन बनी हुई है, वो इस चीज को अलाउ ही नहीं करती, ठीक है। वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग वो ऐसा एरिया है कि वहां पे एनजीओ कोई फंक्शन नहीं कर सकती, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है किसी भी एनजीओ को कि वो मैनेज, फिर वो अपने आप को इस हिसाब से मैनेज करेगी। मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम के जो इकोनॉमिक सिस्टम्स बने हुए हैं वो कैसे इस पे अंदाज हो रही हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या बने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या बने हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशन के रूल्स के तहत क्या जो एनजीओ की रजिस्ट्रेशन के जो लॉज बने हुए हैं वो एनजीओ को के लिए फायदेमंद है या नहीं, कि इतना ज्यादा हमने उसकी फीस भरेंगे उस या टैक्स भरेंगे उस जगह पे अगर फंक्शनिंग के लिए, तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। या इकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस इलाके का एनवायरनमेंट, उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन, उसका एनवायरनमेंट उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और द लास्ट वन इज अबाउट दैट सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे एनजीओ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि अगर एक फ्रेमवर्क है, दिस इज अ मॉडल, दिस इज अ फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट ऑफ एनजीओज। तो इंटरनली मैनेजमेंट उसकी कैसे होगी, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके, एक्टिविटीज को प्लान करके, बजट को बना के और स्टाफ रख के, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंस इस एनजीओ की मैनेजमेंट पे, या एनजीओ क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज, दूसरी एनजीओज, डोनर्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया या कम्युनिटी ग्रुप। और थर्ड हमारे पास है एप्रिशिएट के एस्पेक्ट में कि कौन सी चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो वो क्या है, नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क, इकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशो इकोनॉमिक